प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, शुक्रिया आप संतों का, आप जी ने ये पल दिए, गुणगान गवाने के लिए आप जी ने बैठाया। दतार कृपा करे, आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीर्ष कर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात्संगत जी कहते हैं जो ये मनुष्य योनि है सात्संगत जी, एक इसी योनि में ही हम सात्संगत जी अपना जीवन संवार सकते हैं, हम 84 से बच सकते हैं सात्संगत जी। जब हमें सतगुरु मिलते हैं सात्संगत जी, वही हमें ये शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, जो इन्होंने हमें अपना ज्ञान दिया सात्संगत जी। तो ये एक मनुष्य योनि के ऊपर सात्संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं सात्संगत जी, आप जी परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब, श्वास श्वास की हानि है, माखन को कहाँ से आवे, जल के बीच मदानी है। राख बनेगा धन जीवन का, अंत समय जब आएगा, जब भी धर्म के कांटे तोलो, काम प्रभु ही आएगा। मानुषियों ने अंत की सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई। एक तू ही निरंकार। सात्संगत जी, दासी आज रिलेटिव में 5 साल से सात्संगत जी रिलेटिव में कोई बीमार थी, बहन हमारी बुआ जी लगती, सात्संगत जी पैरालिसिस से परेशान थी। आज उनको मुक्ति मिली सात्संगत जी। दासी सुबह गई थी और कल संदेशा मिला रात को। तो सात्संगत जी, जो हमें ये 84 से बचना है, तो हमें सात्संगत जी सतगुरु के वचनों पे चलना होगा। अब सात्संगत जी, हम परिवार वाले सोचते हैं इंसान हमारे सामने रहे, वो बुआ जी चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, बेड पर ही थी 5 साल से। उनका दिल कितना क्या कह रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं कि जो इंसान ज़्यादा बीमार हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो यही कहता है प्रभु मेरे को मुक्ति दे दो। तो बताते हैं कि घर में संत महात्मा आए, उनको देख के बहुत खुश हुए। उनके जाने के बाद भी सात्संगत जी बहुत खुशी थी और ठीक फील कर थे, ठीक हो गए थे एक किस्म के। कहते हैं परमात्मा भी ले जाने से पहले सब कुछ ठीक कर देता है। तो सात्संगत जी वो ठीक हो गई, लेकिन संतों के दर्शन के बाद उनकी मुक्ति हो गई। कहते हैं ना, संतों के दर्शन करने से हर पाप, हर जो भी दुख तकलीफें कट जाती हैं। परिवार वालों को में दुख होता है, लेकिन जो तड़प रहा होता है वो यही कह रहा होता है कि प्रभु मुझे मुक्ति दो। अचानक ही घर में संत महात्मा आए और उनकी मुक्ति हो गई सात्संगत जी। ऐसा है संतों का जीवन। फिर जो सात्संगत जी हमें ज्ञान मिला, बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब श्वास श्वास की होती हार। अगर हमने ज्ञान नहीं लिया, जितने भी हम श्वास ले रहे हैं सब बेकार हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में यही समझा रहे हैं, बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब श्वास श्वास की ही हानि है। हम बिना ज्ञान के कुछ भी कर रहे हैं, दान पुण्य भक्ति कुछ भी कर रहे हैं सात्संगत जी, वो सब बेकार है। माखन को कहाँ से आवे, जल के बीच मदानी है।
बाबा जी भी अक्सर कहते थे कि ऐसे लगता है दास ने 36 साल पानी में मदानी मारी है। इसमें भी यही बात बता रहे हैं, माखन को कहाँ से आवे, जल के बीच मदानी है। तो कहीं हम भी तो मदानी नहीं मार रहे पानी के बीच में, मक्खन कहाँ से आएगा। हम सत्संग जाते हैं, सत्संग सुन के आते हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं, उन वचनों पे नहीं चलते, तो पानी के बीच मदानी वाली बात आ जाती है। राख बनेगा धन जीवन का, अंत समय जब आएगा। कहते ये सब नाशवान चीज़ें, माता जी ये भी पीछे ये भी समझा रही थी कि ये सब नाशवान चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, ये जरूरत का है सत्संग जी। अब देखा जाए तो कहने को रोटी कपड़ा मकान जीने के लिए काफ़ी है, लेकिन जब हम सत्संग जी अगर हम किसी और की तरफ देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, कितना गोल्ड है, कितनी ज्वेलरी है, कितना ये है, जब हम इनमें पड़ जाते हैं, जो हमारा सुख शांति की जो रोटी है वो भी सत्संग जी टेंशन में आ जाती है। हम उस दौड़ में लग जाते हैं, वरना तो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मौज मारे तो ये दे ही देता है अपने भक्त को। तो यही समझा रहे हैं सत्संग जी कि हर चीज अंत में राख हो जानी है। जब भी धर्म के कांटे तो लो, काम प्रभु ही आएगा। सत्संग जी कितना भी हम धर्म कर्म पे चल रहे हैं, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, कुछ भी परवान नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो जो भी हम कर्म धर्म करते हैं सब परवान है। कहते हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान है, सच्चे भाषा समझाते हैं, फिर तुम जो भी करते हो वो तुम्हारा परवान होता है। बिन देखे की भक्ति, सत्संग जी कई बिन देखे की भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम भी कर रहे थे सत्संग जी। आकाश की ओर देखते थे और दासी बोलती थी कि प्रभु आप तो देख रहे हो। वो बिन देखे की भक्ति, आजा रामा आजा श्यामा हम गाते हैं, बुलाते हैं। अब राम को बुला रहे हैं, शाम को भी बुला रहे हैं। राम कहेगा शाम चला जाएगा, शाम कहेगा राम चला जाएगा। जब हम किसी एक पे जिम्मेवारी डालते हैं तो सत्संग जी वो काम हो जाता है। एक वो इंसान कहता है कि इसने मेरे को बोला है और किसी को नहीं बोला, और मुझे ही करना है। इसी तरह से परमात्मा के भी खेल है सत्संग जी। मानुष योनि अंत की सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई। यही योनि है सत्संग जी, जो मनुष्य योनि मिली है, इसी में हम अपने 84 काट सकते हैं। वरना तो 84 में हमें कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या बन के आए हैं। हम भी कितने 84 से आए हैं कोई पता नहीं। ये मनुष्य योनि ही है सत्संग जी, जो मौका मिला है सत्संग जी इसमें। कहे अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई। अगर इस जीवन में आकर भी, मनुष्य योनि में आकर भी सत्संग जी हमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं करा, प्रभु को नहीं जाना, तो सत्संग जी कहते हैं 84 वाली सारी कमाई जो हम 84 काट के आए हैं सब फिर से उसी में आना पड़ेगा। तो कहने का भाव यही है सत्संग जी, जो ये ज्ञान है बड़ा सच्चा सुच्चा मिला है। दासी सुबह जब इन लॉज के वहाँ पर थी तो दासी के रिलेटिव में कोई बहन बहुत ही चिंता में, बच्चे की शादी के लिए बहुत ही चिंता में थे। तो यही अगर हम चिंता में काटे तब भी वो समय काटना है, और रोके काटे हंस के काटे। कहते ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। रोना भी इस प्रभु के आगे ही है सत्संग जी, किसी के आगे भी रोने का कोई लाभ नहीं, हम सब जानते हैं सत्संग जी। एक सतगुरु होता है, ने लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू, लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। इसकी अपनी घेड़ है। कहते हैं हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरु है। कहते हैं चिंता चिता समान होती है। जब भी कोई अगर हमें लगता है कि हमें कोई तकलीफ दे रहा है, उसमें भी हमें वो सिखा रहा होता है कुछ ना कुछ। दासी ने यही बोला कि ऐसे लगता है प्रभु परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा भक्त कितना पक्का हुआ है। कहते हैं ज्ञान है जिसके पास, अगर उसके व्यवहार में है तो ही वो ज्ञानी है, नहीं तो
हम सोचे कि हमने तो ज्ञान ले लिया, ज्ञान को पाया नहीं। दासी ने एक बुक पढ़ी, उसमें देखा कि ज्ञानी के गुण तो पता है क्या क्या होने चाहिए। पढ़ा उसमें से बहुत कमियां दिखी कि अभी तो बहुत पीछे है दासी, बहुत पीछे है अभी तो। फिजिकल रूप में दासी सेवा नहीं कर पाती। म्यूजियम की वर्दी पहनी हुई है दासी ने, सतगुरु ने पहनाई हुई है, आशीर्वादों से दासी नहीं जा पाई, क्योंकि आप जी को बताया है कि दासी के लेफ्ट साइड बहुत पेन रहती है, फिर भी आप बिठा लेते हो। कृपया आपकी, इसके बिना तो जीवन नहीं है। तो सत्संग जी उसमें देखा तो दासी ने अपनी बहू रानी बिटिया से बात होती रहती है, गुरु चर्चा होती रहती है, तो यही कहा कि बेटा अभी तो ऐसे लगता बहुत कमी है। इस हिसाब से तो जो सतगुरु की किताब में लिखा हुआ है, बुक में पढ़ा लिखा हुआ है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत वचनों पे चल रहे हैं, अब बहुत आज्ञा में हैं, हम समर्पित हैं, लेकिन कुछ बातें उसमें ऐसी भी दिखी जो दासी ने कहा नहीं तो बहुत कमी है। ये ज्ञान कहता है, ज्ञान चाहता है, ये ज्ञान कहता है जीते जी मर जाना, कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन अभी तो फर्क पड़ता है, फिर कहाँ से हम ज्ञानी हुए? अगर हमारा जीवन व्यवहार में नहीं है तो ये जो ज्ञान लिया है ये लाभ नहीं होगा। एक चीज वस्तु दुकान पर जाकर देखी, उसकी पेमेंट करी, उसको घर ले आए, लेकिन हम ये अभी पेमेंट ही नहीं दे पा रहे समर्पित भाव वाली, तो फिर तो ज्ञान भी कहाँ है हमारे पास। ज्ञान को देखना, जाना, फिर उसे पाने के लिए भी अपने आप को समर्पित करना। अभी शाम को ही किसी बहन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब है, बख्श लेना मुझे, भाई मैं नहीं पता चला मुझे कि आपकी तबीयत खराब रह रही है, तो आप ऐसे करो, कोई ना संकल्प ले लो कि माता जी मैं ना, मेरे को शरीर स्वस्थ रहे तो मैं या तो महीने में 5 साल में एक बार कुछ ऐसा करूँगी, या कोई भी मन्नत। तो दासी ने बख्श लेना उनकी बात को काटते हुए यही कहा कि महापुरुषों, ये हमने जो ज्ञान लिया है ना, ये समर्पित होने के लिए, उसकी मर्जी है, वो ठीक करे, रखे या मारे, राखे या मारे, आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। ये फिर वही बात हो जाएगी कि जिद वाली, जैसे हम देवी देवता की भक्ति पूजा करते थे तो हम कहते थे हमारा ये काम हो जाए, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो वो बहन बोली कि मैंने कई महापुरुषों को देखा है, महापुरुषों वो कहते हैं कि हमने संकल्प लिया कि हम ऐसे करेंगे। दासी ने कहा, दासी के रिलेटिव में भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई फ्रूट है, छोड़ दिया, हम ये फ्रूट ही नहीं खाएंगे, हम या कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, हमारा ये काम बन जाए। अगर ज्ञानवान होकर भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं, फिर हम सतगुरु की दृष्टि में नहीं। अगर हम फिजिकल रूप में नहीं सेवा कर पा रहे तो बाबा जी कहते थे बैठे बैठे ही आशीर्वाद दो, दूसरों को दुआएं दो। कभी समागम पे जाते थे तो बूढ़ी माता से सेवा नहीं हो पाती थी, तो बाबा जी कहते थे माता जी बैठो, जो ये सब संत सेवा कर रहे हैं इनको आशीर्वाद दो आप। ज्ञान व्यवहार में नहीं है। ज्ञान लेकर भी अगर हम मन्नतें मांग रहे हैं, सतगुरु से शर्तें रख रहे हैं, तो सत्संग जी भक्ति नहीं हो रही। भक्ति समर्पण का नाम है, भक्ति प्यार का नाम है। भक्ति में नहीं देखा जाता कि प्रभु हमें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। आनंद की अवस्था तभी आती है जब हम उसकी रजा में रहने की कोशिश करते हैं, और रजा में रहने की भी ताकत वही देता है। दासी तो सुबह भी यही किससे बात हो रही थी, तो किसी ने बोला अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। दासी ने कहा कि अपने ऊपर बीतने वाली बात है तो सतगुरु की सिखलाइयाँ यही हैं कि प्रभु की रजा में पूरा जीने का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। प्रभु की रजा में पूरा जीने का ईमान है। हम प्रभु रजा में रहते हैं। अगर हमें कोई लगता है कि हमारा बुरा चाह रहा है, कोई शत्रु है, मित्र है,
कोई लग रहा है बुराचार है, वो भी हम निंकार पे छोड़ें। ये आप हमारी जगह पे देखेगा बोले तो सच्चे भाषा हमारे में ताकत नहीं है, ना तो परीक्षा देने की ताकत है, आप परीक्षा भी मत लो। कई बार ये होता है कोई इंसान इतना ज़्यादा बोल जाता है कि जो हम भक्ति कर रहे होते हैं उसमें मन नहीं टिक पाता, मन उधर चला जाता है और हम एक के चार कई बार बोल देते हैं, तो वो जितनी भक्ति की होती है हम उतना पीछे हो जाते हैं। तो सतगुरु समझाते हैं कि बड़े बड़ी सोच समझ के, अभी बहुत कमी है दासी में भी, कई बार बच्चे भी निकाल देते हैं, फिर जब पता चलती है तो कहीं भी सही नहीं हो। दासी तो आप संतों के चरणों में बैठकर अपना रिवीजन करती है। आप हमारे कहते हैं ना सतगुरु स्वरूप संतो, जो भी कमियां देखते हो दूर करना। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान के दो पंख हैं सत्संग जी, जिस तरह से पक्षी के दो पंख होते हैं। तो सच्चे बादशाह से यही विनती है, आप अपने चरणों से जोड़े रखना। अपना ज्ञान दिया तो ध्यान भी आप ही देना, आप ही हम बच्चों पर कृपा करना, कभी किसी की परीक्षा मत लेना। घर परिवार में एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अब बाबा जी कहते थे कि घर में अगर आप ज्ञानवान हो, दूसरा नहीं है, वो गलती कर रहा है मैं उसको माफ कर दूंगा, आपके पास ज्ञान है, आप गलती करोगे मैं माफ नहीं करूंगा। बस ज्ञानी को यही सोचना है कि हमें सच्चे बादशाह आपको समर्पित रहना है, हमें नहीं किसी को ऐसे शब्द बोलने जो किसी को दुख तकलीफ दे, किसी का मन ना हम दुखाएं। समर्पित रहे। तू जिस कहते ना हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में कमी हमारे अंदर है सत्संग जी, हम कभी करके देखें, हम सिमरन करके देखें, सिमरन करें। आपको लग रहा होगा कि सच्चे बादशाह इस इंसान को मैं बोलूँगा तो बात बढ़ सकती है, मैं इसको जवाब दूंगा बात बढ़ सकती है। और अगर हम मन ही मन सिमरन करते हैं, मन ही मन सतगुरु को बोलते हैं कि सच्चे बादशाह जो ठीक है इसको सोझी दे दे, सत्संग जी गारंटी है देते हैं, आपके अकॉर्डिंग सामने वाला जो सही बात होगी वो ही करेगा। इतनी ताकत है इस ज्ञान में, इस शक्ति में। हम कमज़ोर वहाँ पड़ जाते हैं जब हम टूट जाते हैं किसी बात से। हमें किसी ने अगर ऐसे लगता है टूट गए हैं तो भक्ति में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं जाता। जैसे सतगुरु माता जी कहते हैं कि हम उस बात को पकड़ लेते हैं कि इसकी भलाई के लिए हमने बोला, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हम उस चीज़ का जाप करने लग जाते, हम सिमरन नहीं कर पाते। हम कहते हैं किसी ने बोला बहुत सिमरन करते हैं, लेकिन वो सिमरन नहीं हो रहा होता। वो जुबान पे एक रट्टाफिकेशन, संत बताते हैं कि रट्टाफिकेशन होता है। हम कर तो रहे हैं सिमरन, अब हम घर में बैठे हैं, ध्यान हमारा सत्संग में है और हम जा नहीं पा रहे, तो समझो हम सत्संग में ही बैठे हैं। हम सत्संग में बैठे हैं और ध्यान हमारा घर में है, तो हम सत्संग में, हमारा शरीर बैठा है, मन नहीं बैठा। संत समझाते हैं हमें घर परिवार को भी देखना है, हमें ऐसा रूटीन बनाना है कि घर परिवार को भी देखें। और सतगुरु के जो सत्संग वगैरह होते हैं, प्रचार यात्रा, आजकल खुले में सत्संग हो रहे हैं, आज शाम को भी है सत्संग जी, सत्संग खुले प्रांगण में। तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। सच्चे बादशाह परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना। संत महात्मा बहुत ही प्यार देते हैं। जो बहन दासी को सत्संग जी सेवा करती हैं, अभी भी वो बहन आई हुई हैं उसी भाव से ही दासी के लिए कि तबीयत ठीक रहे। तो दासी ने कहा थोड़ा सा मैं सत्संग कर लूँ, फिर वो भी बैठे हैं तो कह रहे हैं हम भी सुनेंगे।
तो वो भी उधर बैठे हुए हैं साथ संगत जी, बहन भी बैठी हुई हैं। ऐसे संत महात्मा होते हैं, अपने समय को नहीं देखते। जो समय हम सतगुरु को देते हैं वो ही लेखे लगता है। सच्चे बादशाह, तेरा आठों पहर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में खाली बोलने में सिमरन ना हो, ध्यान भी लगे। इस निरंकार प्रभु में हर समय ध्यान लगा रहे। तो साथ संगत जी, ये आप जी के आशीर्वाद, संतों के, संत बैठे हैं अंदर, ऐसे लगता है कि सतगुरु माँ आप आए हो। देखने वाली दृष्टि चाहिए कि संतों में भी देखें। रोम रोम दासी का शुक्र गुजार है आप सब संतों का, सतगुरु माता जी का, राजपिता जी का, निरंकार प्रभु, ये पूरा ही ब्रह्मांड जिसमें सात संगत जी जो हमें ज्ञान मिला है, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान ने जब यशोदा बहन ने बोला क्या खाया है, मिट्टी खाई थी, मुंह खोला तो पूरा उनके मुंह में ब्रह्मांड था। रोम रोम शुक्र गुजार है। तो ऐसा ही गीत है परवान करना जी। लूलू कर दे बाबा जी तेरा शुक्र गुजार, लूलू कर दे बाबा जी तेरा शुक्र गुजार, तेरा शुक्र गुजार, तेरा शुक्र गुजार, लूलू कर दे बाबा जी तेरा शुक्र गुजार। मैं निर्गुण ते गुण ना पल्ले तू गुणवान बनाया। सत्संग जी, हम सब जानते हैं हमारे पास क्या था और अब क्या है। मैं निर्गुण ते गुण ना पल्ले तू गुणवान बनाया, तू गुणवान बनाया, तेरा शुक्र गुजार, लूलू कर दे बाबा जी तेरा शुक्र गुजार। सत्संग जी, लूलू कर दे बाबा जी तेरा शुक्र गुजारता है। हम जब बच्चे बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। जिस तरह से सत्संग जी एक छोटे बच्चे को फिक्र नहीं होती कब माँ ने नहलाना है, धुलाना है, कब दूध देना है, कब क्या करना है उस बच्चे का। अगर हम भी ऐसे बने रहते हैं तो सतगुरु की कृपा हमारे पर रहती है। जब हम कुछ बनने को आ जाते हैं तो फिर सत्संग जी कुछ बनना, क्या बनना, सतगुरु तेरे बच्चे बने रहे और तेरे चरणों में जुड़े रहे। तो सत्संग जी, कोई गलती होगी क्षमा करना, बख्श लेना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आप जी के चरणों की दासी का परिवार दासी धूल बनी रहे। धन्यंकार जी। सबको दातार, किसी के जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है और खुशियाँ हैं, सच्चे बादशाह सबको कृपा करे और बहाने में रहने की ताकत दे। सतगुरु माता से यही विनती है कि गलतियाँ मत चितारना, अपने चरणों से जोड़े रखना। आपके बच्चे हैं, इसी तरह से हमें गाइड करते रहना। आज भी दासी ने कुछ विचार सुनी माता जी की, तो माता जी यही समझा रहे थे कि हमें कोई कुछ कह देता तो हमें उसमें खोना नहीं है। हमें संसार में रहते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत आएगी। ये रात को दासी में सुनी बात, तो जब भी हम सत्संग जाते हैं, विचारें सुनते हैं, हमें बल मिलता, ताकत मिलती है। कोई बात हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है तो वहाँ से वचन आ जाते हैं। तो माता जी ने यही कहा, हम संसार में रहते हैं, डिस्टर्बेंस तो आएगी आएगी, अब हमने डिस्टर्ब होना है कि नहीं ये देखना है। तो बहुत ताकत मिलती है सच्चे बादशाह। आप जी के वचनों से दातार कृपा करे, सबकी लंबी उम्रें हों सच्चे बादशाह,
और जब तक भी यहाँ रहे संसार में आपके गुण गाते रहें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। शुक्रगुजार सच्चे पातशाह, शुक्र है तेरा। धन्यकार जी।